ओके, सो वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। आज का जो चैलेंज है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटीज। यानी जो रियल लाइफ है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, जो कि हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें ये एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास ये 2 रुपये का सिक्का है। अब मैच क्या कहता है कि अगर मैं इसको इन्फाइनाइट बार उछालता हूँ, यानी बहुत ज़्यादा बार उछालता हूँ, तो ऑलमोस्ट 50% टाइम्स हेड आएगा और 50% टाइम्स टेल आएगा, अगर ये सिक्का बायस्ड नहीं है, यानी इसका जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली इन्फिनिट बार नहीं उछाल सकते। 10,000 बार उछालोगे तो नंबर आपको ऑलमोस्ट क्लोज मिलेगा, यानी 5,000 बार हेड, 5,000 बार टेल, राइट? तो एक बार मैं इसको ट्रायल करता हूँ 10 बार, देखते हैं क्या होता है। तो ये सिक्का है, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, और आप खुद भी कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा बार करोगे, लेट से 100 बार करोगे, तो आपको नंबर ऐसे दिखेगा 45, 55, 200, 300 बार करोगे तो वो 50% के आसपास आ रहा होगा। तो मुझे उछालने दीजिए। एक हेड, टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड। तो अभी मैंने 10 बार उछाला है, तो ये जो नंबर है 8 बार उछाला है, तो जो नंबर है ये एग्जैक्टली 4 बार हेड और एग्जैक्टली 4 बार टेल आया है। अब कई बार ऐसा होता है कि लगातार भी हेड आ जाता है, 3-4 बार हेड 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 हेड, और फिर उसके बाद टेल कई बार आएगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो चीज़ जो है 50% आएगी। अब इसे लर्निंग है, सिक्का तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ लर्निंग में इसको हम कहाँ पे यूज़ करें? लर्निंग इसकी ज़्यादातर आती है, वैसे बहुत से केसेस में आती है, लेकिन लर्निंग इसकी आती है इन्वेस्टिंग या बिजनेस में। ठीक है, इसको आप गेम समझो कि हर बार अब मैं जब ये सिक्का उछाल रहा होता, मैं आपको, अगर आप मुझे 1 रुपये देते हो, लेट से आप 100 रुपये देते हो, आप 100 रुपये की बेटे, आप 100 रुपये आपने मुझे दिए, हेड आया तो वो 100 रुपये आपको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन टेल आया तो आपको 200 रुपये दिए जाएंगे। तो जो रेशियो है 1:2 है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। तो आप ये मान के चल रहे हो कि अगर आप 10 बार गेम खेलोगे, यानी जितनी ज़्यादा बार आप गेम खेलोगे, प्रोबेबिलिटी 50% होने वाली है। तो आपके पैसे कितने जाएंगे? लेट से कि 5 बार हेड आएगा, 5 बार टेल आएगा, ठीक है? तो आपके पैसे जाएंगे 500, लेकिन आपके पास पैसे कितने आएंगे? 1,000। तो आपका जो प्रॉफिट है वो डबल होगा। और बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में एग्जैक्टली ये चीज़ होती है। जब भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं लोग, तो वो यही देख रहे होते हैं कि पैसा उनका मैक्सिमम लूज कितना होगा, जितना उन्होंने डाला है। लेकिन अगर ये कंपनी चल पड़ी तो उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सकता है, लाइक थियोरेटिकली इन्फाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन 2 टाइम्स 3 टाइम्स वो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसीलिए वो क्या करते हैं, वो पूरा पोर्टफोलियो देखते हैं। एक कंपनी पे बैट नहीं करते, उनके पास 10 या 20 कंपनीज हैं, उसका पोर्टफोलियो देखते हैं कि 1 या 2 कंपनी हट भी गई, ओवरऑल जो है मैं ओवरऑल जीतूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ही बार ये गेम खेलते हैं, सिक्का आया और आप हार गए, तो आपका पैसा क्या होगा? वो डूब जाएगा। वैसे इन्वेस्टिंग जो कंपनीज है उसमें भी हो सकता है कि आपका पैसा लेट से चला गया। वैसे तो पूरा जीरो नहीं होता उस केस में, बट स्टिल जस्ट मैं आपको रियल वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उस केस में क्या होगा। अगर आपने एक ही बार गेम खेली तो आप हार जाओगे, राइट? हार गए तो मतलब आपने पैसा लूज कर दिया। लेकिन आप बहुत बार वो गेम खेल रहे हो और आपने बहुत कम इन्वेस्टमेंट करी है जितना आप लूज करने के लिए रेडी हो, तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप ये गेम जीत जाओगे। एक्जैक्टली सेम बिजनेस में होता है। बिजनेस, अगर आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, अगर आपने पुरानी सीरीज देखी होगी बिजनेस वाली, जो हमारे चैलेंजेस थे, तो उसमें क्या था? उसमें एग्जैक्टली यही चीज़ थी कि आप टेस्ट कर रहे हो। आपने 500,000 रुपये डाले एड्स में, ये नहीं चला, तो आपने 1,000 रुपये लूज कर दिए, लेकिन आपकी लर्निंग हुई। फिर आपने 2-3 हज़ार रुपये डाले, टेस्ट किया, लूज कर दिया, और आप ये करते गए। लेट से आपने 25-30 बार, वैसे तो लोग 200-200 बार भी करते हैं, आपने 200, लेट से 200 बार 2 लाख रुपए आपने लूज कर दिए, लेकिन वो आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग है, 2 लाख के कोर्स से बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी ऐड मिल जाती है जो चल रही है, और फिर आप उसको स्केल करते हो, तो वो आपके 2 लाख रुपए सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे वापस मिल जाएंगे। तो ये सारी थिंकिंग तब हो पाएगी अगर आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हो। अगर आप इसको समझते हो, यार मैं तो हार गया, इसको बाइनरी सोच रहे हो, यार मैं हार गया जीत गया, हार गया जीत गया, तो वो चीज़ नहीं होगी। और मैक्सिमम रियल लाइफ में, मतलब हर चीज़ में प्रोबेबिलिटी है, एक स्पेक्ट्रम है, सिर्फ 1 या 0 नहीं है, सिर्फ हाँ या ना नहीं है, हाँ या ना के बीच में भी बहुत कुछ है। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि सिंपल आप 100 बार सिक्के को उछालिए, उसको लिखिए एक्सेल में या जिसमें भी कि कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, एंड मोस्ट प्रॉबेबली यू विल सी, बेशक ऐसा हो सकता है 50-50 बार ना आए, लेकिन ये जो नंबर होगा जब आप डिवाइड करोगे कि हेड्स डिवाइडेड बाय 100, टेल्स डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्लोज टू 0.5 आ रहा होगा। जहाँ तक मेरी समझ है ये 0.4 और 0.6 मैक्सिमम 10% का होगा। अगर आपका 100 बार, मतलब एरर जो है वो 10% का मैक्सिमम होगा अगर आप 100 बार क्या है सिक्के को उछाल रहे हो। तो इसको प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक फिजिकली आपके दिमाग में कनेक्ट होगा। अगर आप नॉर्मली सिर्फ मेरे से सुन रहे हो, या फिर मैं आपको सिक्का भी उछाल के नहीं दिखाता,
तो भी आपको लगना था हाँ हाँ ये तो पता ही है, इसमें तो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि लाइफ में हर चीज़ प्रोबेबिलिटी है। तो आई होप ये जो चैलेंज है वो आपको पसंद आएगा और एक कुछ फिजिकली आपके दिमाग में लोड होगा जो इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ। बहुत ही मन से मैं 75 डेज चैलेंज बनाया है आपके लिए, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ और अगर आप सारे 75 डेज चैलेंज करोगे तो एक चेंज जो है वो आप देखोगे। तो आई होप ये चैलेंज अच्छा लगा। मिलते हैं दोबारा। जय हिंद।